मित्रों नमस्कार। लाखों नौजवान उत्तर प्रदेश में नई बेसिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। मैंने इस पर बहुत बात की है। वो नौजवान खुद अपने बारे में बहुत सारी बातें करते रहे हैं, अपना दर्द खुद जाहिर करते रहे हैं। कई बार तो तख्तियां लेकर वो सड़क पर भी बैठे हैं। कई बार उन्होंने सरकार से अपनी बात रखने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनको निराशा हाथ लगी है। हर बार एक खामोशी है, एक सन्नाटा है और उनकी प्रार्थनाओं का फिलहाल अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। इस तकलीफ को एक शिक्षक ने कलमबद्ध किया है। उन्होंने इसको अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश की है। ये नई शिक्षक भर्ती मांग रहे अभ्यर्थियों के लिए लिखी गई एक शिक्षक की कविता है। वो शिक्षक जो अपेक्षाकृत अभी युवा है, नेतृत्व करते हैं शिक्षकों का अपने स्तर पर, अपने जिले के स्तर पर, अपने ब्लॉक के स्तर पर, और मुखर होकर अपनी बात रखते रहे हैं। नाम है उनका विपिन बिहारी। और वो जो लिखते हैं नई शिक्षक भर्ती के बारे में, वो लफ्ज में आपके सामने रखना चाहता हूं, वो अल्फाज आपके सामने में रखना चाहता हूं। तो कुछ इस तरह से विपिन लिखते हैं। सरकार से गुहार, हम किसी महल से नहीं आए हैं सरकार, हम किसी महल से नहीं आए हैं सरकार। हमारे सपने भी किराए के कमरों में रहते हैं। हमारे सपने भी किराए के कमरों में रहते हैं। हम मध्यम और निम्न वर्ग के बच्चे हैं, जहां मां की चूड़ियां फीस की रसीदों में टकराती हैं, और पिता की चुप्पी हर फॉर्म भरते समय और गहरी हो जाती है। और पिता की चुप्पी हर फॉर्म भरते समय और गहरी हो जाती है। हमने किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं है, उन्हें जिया है। हमने किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं है, उन्हें जिया है। मोमबत्ती की रोशनी में बसों की खिड़कियों से झांकते हुए, और उन तारीखों के बीच जो हर बार आगे खिसक जाती है। सरकार हम आलसी नहीं है, हमने इंतजार करना सीख लिया है। सरकार हम आलसी नहीं है, हमने इंतजार करना सीख लिया है। रिजल्ट, विज्ञापन, नियुक्ति, और हर बार खुद को समझाना भी। सरकार हम आलसी नहीं है, हमने खुद को समझाना सीख लिया है। रिजल्ट, विज्ञापन, नियुक्ति, और हर बार खुद को समझाना भी। हम शिक्षक बनना चाहते हैं इसलिए नहीं कि नौकरी सुरक्षित है। गौर करिएगा, विपिन लिखते हैं और कितना खूबसूरत बयान है। हम शिक्षक बनना चाहते हैं इसलिए नहीं कि नौकरी सुरक्षित है, बल्कि इसलिए कि हम जानते हैं ज्ञान कैसे भूखा होता है। और उम्मीद कैसे बचाई जाती है। हर साल उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। हर साल उम्र थोड़ी बढ़ जाती है। हर साल घर की जरूरतें भी, हर साल उम्र थोड़ी बढ़ जाती है और हर साल घर की जरूरतें भी। बस एक चीज अटकी हुई है आपकी फाइलों में, सरकार से गुहार है। बस एक चीज अटकी हुई है आपकी फाइलों में, हमारा भविष्य। बस एक चीज अटकी हुई है आपकी फाइलों में, हमारा भविष्य। हम मांग नहीं रहे हैं कोई एहसान, सिर्फ अपना हक याद दिला रहे हैं। हम मांग नहीं रहे कोई एहसान, सिर्फ अपना हक याद दिला रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती कोई घोषणा नहीं,
नई शिक्षक भर्ती कोई घोषणा नहीं, एक भरोसा है जो अब टूटने के कगार पर है। वाह! नई शिक्षक भर्ती कोई घोषणा नहीं, एक भरोसा है जो अब टूटने के कगार पर है। सरकार अगर देर हो ही गई है तो कम से कम इतना तो बता दीजिए। सरकार अगर देर हो ही गई है तो कम से कम इतना तो बता दीजिए। हमें बताइए कि इंतजार कब तक, हमें बताइए कि इंतजार कब तक और उम्मीदें किस सिलेबस में। सरकार अगर देर हो ही गई है तो कम से कम इतना तो बता दीजिए कि इंतजार कब तक और उम्मीद किस सिलेबस में है। विपिन बिहारी की कविता है, शिक्षक हैं जैसा मैंने आपको कहा और उन्होंने लिखा है, और उनका ये जो बयान है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, ये शिक्षक भर्ती तलाश रहे लाखों उत्तर प्रदेश के युवाओं के जज्बात की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए मुझे लगा कि नया साल है, नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करते ये नई पीढ़ी के बच्चे जिन तनावों से, जिन अवसादों से गुजर रहे हैं, उसका खात्मा होना चाहिए। नया साल उगा है तो इनकी उम्मीद का सूरज भी उगना चाहिए। क्यों नहीं उगना चाहिए? ये गुहार सरकार तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? ये गुहार योगी जी तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? ये गुहार संदीप सिंह जी तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? आप ही बताइए, आप ही बताइए, सरकार से ये गुहार सरकार तक क्यों नहीं पहुंचनी चाहिए? अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें। ये कविता ही, इसकी लाइनें ही सरकार तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे, उन अधिकारियों तक पहुंचे जिन्हें नई शिक्षक भर्ती के कागज तैयार करने हैं, जिन्हें लिखना है कि हां हमें इतने बेसिक शिक्षकों की आवश्यकता है। शायद ये कविता कुछ बदल दे, शायद इसकी पंक्तियां कुछ संवेदनाएं जगा दे। शुक्रिया।